अक्सर स्टूडेंट्स वैक्सीन को रट्टा लगाते हैं, लेकिन एग्जामिनर डिजीजेस को हर बार नई एंगल से पूछता है। 25 एमसीक्यू सोल्व करने के बाद अगर वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज के टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आएगा तो इंशाल्लाह वो आपसे बचकर नहीं जाएगा। और इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूं कि ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद इस टॉपिक से जितने भी एमसीक्यूज आएंगे आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। लेकिन शर्त बहुत सिंपल है, आपने वीडियो कंप्लीट देखना है, कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 है विच डिजीज इज caused by Mycobacterium tuberculosis, यानी ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी किस बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन गिवन हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और याद रखिएगा टीबी एक बैक्टीरियल डिजीज है जो ज्यादातर लंग्स को इफेक्ट करती है। इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि विच ऑर्गन इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड बाय ट्यूबरक्लोसिस, यानी टीबी ज्यादातर किस ऑर्गन को अफेक्ट करती है। तो वो लंग्स को अफेक्ट करती है, ये आपने याद रखना है। इंशाल्लाह मैं हर क्वेश्चन के साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी बताऊंगा जो 99% चांसेस हैं कि इस टेस्ट में जरूर पूछे जाएंगे। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में है विच डिजीज इज प्रिवेंटेड बाय बीसीजी वैक्सीन, यानी बीसीजी वैक्सीन लगवाने से किस बीमारी से बचाव मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, हेपेटाइटिस बी। बीसीजी वैक्सीन बच्चों को टीबी के खतरे से बचाने के लिए दी जाती है, ये आपने याद रखना है। और इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि एट व्हाट एज इज बीसीजी वैक्सीन यूजुअली गिवन, यानी बीसीजी वैक्सीन आमतौर पर कब लगाई जाती है। तो वो एट द बर्थ यानी पैदा होते ही दी जाती है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है विच डिजीज इज कॉमनली नोन एज वूपिंग कफ, यानी वूपिंग कफ को हम किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, पेट्यूसिस। और याद रखिएगा पेट्यूसिस एक बैक्टीरियल डिजीज है जो शदीद और बार बार खांसी का सबब बनती है। और इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि विच सिम्पटम इज मोस्ट कॉमन इन पेट्यूसिस, यानी पेट्यूसिस में सबसे ज्यादा कौन सी अलामत होती है। तो याद रखिएगा सेवर कफिंग स्पेल्स अलामत होती है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है विच डिजीज मेनली अफेक्ट्स द लिवर, कौन सी बीमारी सबसे ज्यादा लीवर को नुकसान पहुंचाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, हेपेटाइटिस बी। और इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि हेपेटाइटिस बी की वजह से कौन सी बीमारी होती है। तो वो लिवर कैंसर की बीमारी होती है, ये भी आपने याद रखना है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है विच डिजीज इज कॉज्ड बाय पोलियो वायरस, यानी पोलियो वायरस किस बीमारी का सबब बनती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, हेपेटाइटिस बी। याद रखिएगा पोलियो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर सकती है और कुछ केसेस में फालिज का सबब बन जाती है। आपसे आने वाली टेस्ट में पूछ सकते हैं विच बॉडी सिस्टम इज मेनली अफेक्टेड बाय पोलियो, पोलियो ज्यादातर किस निजाम को अफेक्ट करती है। तो वो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, ये आपने याद रखना है। और कोशिश करनी है अपनी कॉपी में ये आंसर जरूर लिखने हैं। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है विच डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर एंड रेड स्किन रैश, बुखार और जिस्म पर लाल दाने किस बीमारी से निकलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मीजल्स की वजह से बुखार और लाल दाने निकलते हैं। आने वाले टेस्ट में आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ डज मीजल्स मेनली स्प्रेड, यानी मीजल्स ज्यादातर किस तरह फैलती है। तो आपने याद रखना है ये फैलती है थ्रू रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, ये रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के जरिए फैलती है, ये आपने याद रखना है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है विच डिजीज कैन कॉज पैरालिसिस इन चिल्ड्रेन, कौन सी बीमारी बच्चों को फालिज का शिकार बना सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, पोलियो। पोलियो बच्चों को फालिज का शिकार बना सकती है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है विच डिजीज कॉजेज सेवर डायरिया इन इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रेन, छोटे बच्चों में शदीद डायरिया किस बीमारी की वजह से होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, रोटा वायरस इन्फेक्शन की वजह से। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है विच डिजीज मेनली अफेक्ट द थ्रोट एंड मे कॉज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, कौन सी बीमारी गले को इतना मुतासिर करती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। तो एज यू ऑल नो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, आपने सुना होगा, डिप्थेरिया। डिप्थेरिया गले में मोटी झिल्ली बना देती है जिससे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। और इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं व्हाट फॉर्म्स इन द थ्रोट ड्यूरिंग डिप्थेरिया, यानी डिप्थेरिया में गले के अंदर क्या बन जाता है। तो इसका आंसर होगा अ थिक ग्रे मेम्ब्रेन, अ थिक ग्रे मेम्ब्रेन आपने याद रखना है, आपसे आने वाली टेस्ट में पूछ सकते हैं। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है विच डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन अफेक्टेड मदर टू हर न्यू बॉर्न ड्यूरिंग बर्थ, यानी कौन सी बीमारी पैदाइश के वक्त माँ से बच्चे में मुंतकिल हो सकती है या बच्चे को लग सकती है।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, हेपेटाइटिस बी मां से बच्चे को लग सकती है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द हेपेटाइटिस बी वायरस, यानी HBV। HBV का फुल फॉर्म होगा हेपेटाइटिस बी वायरस। आपने याद रखना है, आपसे ये फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, यानी HBV किस बीमारी का वायरस है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, हेपेटाइटिस बी। और इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि विच बॉडी फ्लूइड कैन ट्रांसमिटेड हेपेटाइटिस बी वायरस, यानी हेपेटाइटिस बी वायरस किन जिस्मी फ्लूइड से फैल सकती है। तो याद रखिएगा, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड से फैल सकती है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, विच डिजीज कैन लीड टू नमूनिया एज अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन, कौन सी बीमारी आगे चलकर नमूनिया का सबब बन सकती है। तो आपको 4 ऑप्शन गिवन है, आपने करेक्ट ऑप्शन पहचानना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मीजल्स। मीजल्स के कुछ पेशेंट्स में लंग्स इन्फेक्ट हो जाते हैं और नमूनिया भी हो सकता है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में है, विच डिजीज इज आल्सो नोन एज लॉकजा। लॉकजा किस बीमारी को कहा जाता है, आपने याद रखना है। पिछले 2023 या 22 की टेस्ट में इन्होंने पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी होगा, टेटानस। और आपसे पूछ सकते हैं कि विच बैक्टीरिया कॉजेज टेटानस, यानी टेटानस किस बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो इसका आंसर होगा क्लोस्ट्राइडियम टेटानी। क्लोस्ट्राइडियम टेटानी आपने याद रखना है। जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं, आपने अपनी कॉपी में जरूर लिखनी है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में है, विच डिजीज प्राइमरली अटैक्स द नर्वस सिस्टम एंड कैन कॉज मसल वीकनेस, कौन सी बीमारी नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाकर मसल्स को कमजोर कर देती है। तो एज यू ऑल नो, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पोलियो। पोलियो की वजह से मसल्स कमजोर हो सकती हैं। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, विच डिजीज इज बेस्ट नोन फॉर कॉजिंग सेवर कफिंग फिट्स फॉलोड बाय अ वूफ साउंड, कौन सी बीमारी में लगातार खांसी के बाद सीटी जैसी आवाज आती है। तो आपने याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, पेर्ट्यूसिस। पेर्ट्यूसिस में इतनी तेज और बार बार खांसी होती है कि बच्चे सांस लेते वक्त वूफ जैसी आवाज निकालते हैं। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में है, विच डिजीज कैन कॉज लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी ड्यू टू पैरालिसिस, यानी कौन सी बीमारी में फालिज की वजह से जिंदगी भर की कमजोरी सबब बन सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पोलियो की वजह से। और आपसे आने वाली टेस्ट में पूछ सकते हैं कि इज देयर अ क्यूर फॉर पोलियो, यानी क्या पोलियो का कोई पूरा इलाज मौजूद है। तो इसका आंसर होगा नो, प्रिवेंशन थ्रू वैक्सीनेशन इज द बेस्ट प्रोटेक्शन। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, विच डिजीज में कॉज येलोइंग ऑफ द आईज एंड स्किन, आंखों और जिल्द का पीला हो जाना किस बीमारी में हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, हेपेटाइटिस बी। आप सभी को पता होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, विच डिजीज स्प्रेड्स मेनली थ्रू कफिंग एंड स्नीजिंग, कौन सी बीमारी ज्यादातर खांसी और छींक से फैलती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मीजल्स ज्यादातर खांसी और छींक से फैलती है, एज यू ऑल नो। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में है, विच डिजीज में लीड टू सेवर डिहाइड्रेशन इन चिल्ड्रेन, कौन सी बीमारी बच्चों में पानी की बहुत ज्यादा कमी पैदा कर सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, रूटा वायरस इन्फेक्शन। याद रखिएगा, रूटा वायरस की वजह से बार बार डायरिया और उल्टियां हो सकती हैं, जिससे डिहाइड्रेशन हो जाती है। और आपसे आने वाली टेस्ट में पूछ सकते हैं कि रूटा वायरस ज्यादातर किस उम्र के बच्चों में होता है। तो इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन में ये ज्यादा फैलती है, रूटा वायरस इन्फेक्शन। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, विच डिजीज कैन कॉज मसल स्टफनेस एंड पेनफुल स्पास्म्स, यानी कौन सी बीमारी में जिस्म अकड़ जाता है और दर्द वाली खिंचाव होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, टेटानस। ये टेटानस में होता है ज्यादातर। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय कोरेनीबैक्टीरियम डिप्थेरिया, यानी डिप्थेरिया किस बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कोरेनीबैक्टीरियम डिप्थेरिया की वजह से। और आने वाली टेस्ट में आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द मेन डेंजर ऑफ डिप्थेरिया, यानी डिप्थेरिया का सबसे बड़ा खतरा क्या है। तो इसका आंसर होगा एयरवे ब्लॉकेज, यानी सांस का बंद होना। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है, विच डिजीज कैन अफेक्ट बोथ अडल्ट एंड चिल्ड्रेन बट इज मोस्ट डेंजरस इन इन्फेंट्स, यानी कौन सी बीमारी अडल्ट और बच्चों दोनों को हो सकती है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पेर्ट्यूसिस बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है।
देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है, विच डिजीज इज प्रिवेंटेड बाय द मीजल्स वैक्सीन, यानी मीजल्स वैक्सीन किस बीमारी से बचाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मीजल्स से बचाती है मीजल्स वैक्सीन। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है, विच डिजीज कैन स्प्रेड रैपिडली इन ओवर क्राउडेड एरियाज, यानी कौन सी बीमारी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ज्यादा तेजी से फैलती है। तो एज यू ऑल नो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मीजल्स ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पे फैलती है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है, विच डिजीज अफेक्ट्स द इम्यून सिस्टम एंड वीकेंस बॉडी रेजिस्टेंस, यानी कौन सी बीमारी जिस्म के इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मीजल्स। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी मार्क्स सबसे ज्यादा टॉप पर आए तो ये वैक्सीन का वीडियो देखिएगा। ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह 3 से 4 मार्क्स आपकी गारंटीड है। तो जल्दी से ये वीडियो देखें और अपनी 3 से 4 मार्क्स पक्की करें।